सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में कस्टर्ड बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए हम देखते हैं कि आज कस्टर्ड बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। उसके लिए मैंने कस्टर्ड का एक पैकेट लिया है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का कस्टर्ड ले सकते हैं। मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है। इसके साथ जेली डेकोरेशन के लिए हम ले रहे हैं, और हमने इस तरह के 3 ग्लास दूध के लिए हैं। अब मैं आपको सिर्फ चीनी की क्वांटिटी बताने के लिए बता रही हूं कि आपने इस 1 ग्लास में ये वाले 3 चम्मच ऐड करने। वैसे चीनी आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है, और साथ में हमने ये बाउल लिया है ताकि कस्टर्ड को जो है हम अच्छे से मिक्स कर सकें। चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरह कस्टर्ड को बनाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने 3 ग्लास पतीली में दूध डालकर इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख दी है। अब चूंकि इसमें बॉईल आने लगा है तो हम दूसरी तरफ जो कस्टर्ड को एक सेपरेट बॉल में मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर हम शामिल कर सकें। बॉईल आ चुका है तो अब हम इसके अंदर 9 चम्मच चीनी अपनी ऐड करेंगे। आपने हस्बे जायका देख लेना है। अब जब तक ये इसको हल्का सा मजीद पकता है तब तक हम कस्टर्ड को तैयार कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने हाफ कप दूध ले लिया है। यहाँ आपने इतना अंदाजे से दूध लेना है जिसमें जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है उसकी गिल्टियां ना बने। अब हम पूरा जो पैकेट है इसके अंदर शामिल करेंगे। मैंने कस्टर्ड के पैकेट को ओपन कर लिया और सारा अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने अंदाजन इतना दूध ले लेना है। वैसे मैंने हाफ कप के करीब लिया है कि इसके अंदर गिल्टियां ना बने और ना ही बबल्स बने, अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारा ये कस्टर्ड जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी बबल नहीं है और ना ही कोई गिल्टियां इसमें बन रही हैं। चलिए अब हम इसको दूध में शामिल करेंगे। ये अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और हमने क्या करना है, नीचे दूध को भी बॉईल आ चुका है और चीनी शामिल कर दी है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा साथ में स्लोली इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन साथ साथ चम्मच आपने जरूर चलाते जाना है, चम्मच आपने स्टॉप नहीं करना। इस तरह अब आपने इसको अच्छे से ये बनाते जाना है और गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें कॉन्टिन्यूसली जो हमने इसका चम्मच चलाया, और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी गिल्टी नहीं बनी। जस्ट अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। अब हमारा कस्टर्ड तैयार है। जितनी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है वो हमने चेक कर ली है। अब हम इसको बॉल में डिश आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। चलिए व्यूअर्स, जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम मजेदार सी जो है अपनी जेली को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको रेड जेली बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसी प्रोसीजर से आप रेड, ग्रीन, ब्लू जितने भी कलर्स होते हैं वैसे जेलीज बना सकते हैं। चलिए अब हम जेली बनाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक पतीली लिया और पतीली के अंदर हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। जब ये अच्छे से पानी पक जाए तो हम इसके अंदर जेली ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब जो हमारा पानी है वो अच्छी तरह पकने लगा है। अब मजीद हम इसे आधे सेकंड के लिए उबालेंगे और साथ ही हम अपनी जेली पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। ये इस तरह आपने बीटर ले लेना है और इसके साथ ही आपने इस तरह अच्छे तरीके से इसको साथ साथ बीट करते जाना है। ये हमने फुल पैकेट यूज किया है और आपने इसको इस तरह हिलाते जाना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको तब तक हमने हिलाते जाना है जब तक 1 से 2 जोश ना आ जाए। जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉईल आएंगे हम इसको उतार लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने तब तक इसका वेट करना है जब तक इसमें 1 से 2 बॉईल ना आ जाए और थोड़ी सी ये थिक हो जाए। अब हमारी जो जेली है वो थिक हो चुकी है और इसको 1 से 2 बॉईल भी आ चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने सांचों में डालेंगे और ठंडा करेंगे। चलिए अब इसको सांचे में डालते हैं।
ये देखें जी, हमने सांचों को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर जेली डालेंगे। ये जो जेली सिरप हमने बनाया है इसको आपने फौरन ही इसके अंदर ऐड कर लेना है, लेकिन एहतियात से कि आपका हाथ ना जले, कि ये इतनी थिक है कि ये साथ ही जमने लगी। आपने इतनी कंसिस्टेंसी इसकी रख लेनी है। अब हम इसको इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इस तरह जस्ट आपको दिखाने के लिए 2 डिफरेंट जो सांचे हैं बेटर वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। आपने इस तरीके से इसको फिल कर लेना है। मेरा ये एक पूरा फिल हो गया और हाफ से ज्यादा ये फिल हो गया। अब हमने इसको तब तक रखना है जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाए और जम जाए। ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से ठंडा होने में और जमने में। चलिए, जमने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की हमारी आज की जो जेली है वो रेडी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, 5 मिनट हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट हमारी जो जेलीज हैं वो जम चुकी हैं। ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जितनी जल्दी जमेगी उतनी अच्छी इसकी शेप्स रेडी होंगी। अब मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हमारा जो कस्टर्ड है ये ठंडा हो चुका है। मैं इसको बाउल में डिश आउट कर लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया अपने कस्टर्ड को। अब हम इसके ऊपर जेलीज लगाकर इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये जम चुकी हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। ये मैंने एक जो है उसकी सारी जेलीज निकाल ली है। अब मैं दूसरे वाले की भी सेम उसी तरीके से निकालूंगी। ये बहुत ही इजी वे है। आपने पीछे से पुश करना है और आगे से ये अपने आप नीचे प्लेट में आती जाएगी क्योंकि ये रबड़ का है। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो जेलीज हैं उसको हमने डिश आउट कर लिया है और आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर डिज़ाइन में हमने जेलीज को डिश आउट किया है। अब साथ ही हम इसको कस्टर्ड पर जो है वो डेकोर करेंगे। आप इसको फ्रूट ट्राइफल्स पर, कस्टर्ड पर, जो भी आपको डेजर्ट पसंद है उसके ऊपर लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसको कस्टर्ड पर लगाते हैं। हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। इस तरह से आपने कस्टर्ड के ऊपर इसको रखते जाना है। अब जहां जहां हमारी स्पेस खाली है रेड के साथ, वहां हम ग्रीन जेलीज को बाद में लगा लेंगे। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।